मेरे लिए फख्र की बात है कि हमारे आखिरी साल में मैं मुश्किल घड़ी का सामना टीम के साथ करूं। लगता है लीमा विंग नर्वस हो गया। जरा देखिए ना, गॉगल्स एडजस्ट कर रहा है। मैंने तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा, बहुत अच्छा था। थैंक्स टू यू, गेम को इतना एक्साइटिंग बनाने के लिए। Take your mark! शुरुआत से ही तेजी से आगे बढ़ रहा है क्लास ए से लोलिक सैम। उससे कुछ ही अंतर पर है क्लास सी से कानमान चियोंग। लगता है बहुत जल्दी वो लोलिक सैम के बराबर आ जाएगा। जिस तेजी से दोनों आगे बढ़ रहे हैं, लग रहा है उनका रिले रिजल्ट बहुत बेहतरीन होगा। आधा अंतर खत्म हो चुका है और दोनों बराबरी में आगे बढ़ रहे हैं। स्विमिंग के सेकेंड लेग में है हो दाई चाओ और जियो वाई। पहला लेग पूरा हो चुका है। लेन 5 में क्लास सी का स्विमर लेन 4 के क्लास ए के स्विमर से आगे बढ़ चुका है। हो दाई चाओ तेजी से आगे बढ़ रहा है और जियो वाई से काफी आगे है। गुड जॉब। वो भी अच्छा करेंगे। क्लास सी के हो दाई चाओ ने सेकंड लेग लगभग पूरा कर लिया है और क्लास ए के जियो वांग को पीछे छोड़ दिया है। थर्ड लेग के लिए लीमा विंग तैयार है। वो ओवरऑल चैंपियनशिप के लिए compete कर रहा है। तुझे लीमा विंग नर्वस नहीं लगता? चिंता मत कर, वो संभाल लेगा। तू बस लास्ट लेग पे अपना रिदम संभालना। लीमा विंग के पानी में जाते ही कुछ गड़बड़ हो गई है। क्लास ए के जियो वांग ने सेकंड लेग पूरा कर लिया है और यंग सी फुक ने थर्ड लेग शुरू कर दिया है। वो लीमा विंग से आगे बढ़ गया है। लीमा विंग, जल्दी आगे बढ़ो। क्लास सी के लीमा विंग ने अपने आप को संभाल लिया है और वो आगे बढ़ने लगा है। लेकिन यंग सी फुक ने हार नहीं मानी और वो अब तक लीड में है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि लीमा विंग अपना स्पीड बढ़ाकर उसके करीब जा रहा है। और देखिए, अंदाजन 20 मीटर की दूरी पर उसने बराबरी भी कर ली है। लीमा विंग! लीमा विंग ओवरऑल चैंपियनशिप के लिए लड़ने वाले 2 कैंडिडेट्स में से एक है। उसके गॉगल्स टूटने के बावजूद उसने क्लास ए के यंग सी फूक को पीछे छोड़ दिया है और अब यू लॉन्ग चंग को अंदाजन 10 मीटर्स का लीड दे सकता है। कंपटीशन का आखिरी लेग चल रहा है। काई इन का फ्लाइंग फिश वोंगा लोग पानी में उतर गया है। अब देखना है कि क्या वो हर साल की तरह क्लास सी को हराकर इस साल की ओवरऑल चैंपियनशिप जीत पाएगा। पेशेंस रखना, यू लॉन्ग चंग अच्छा कर रहा है तू। स्कूल के 18 रिकॉर्ड्स
वोंगा लोक अपने नाम पर कर चुका है, लेकिन यू लॉन्ग चंग ने उसके एक रिकॉर्ड से बराबरी कर ली है। पिछले साल के मुकाबले इस साल वोंगा लोक काफी तेज लग रहा है। आधा अंतर पार हो गया है और वो यू लॉन्ग चंग से सिर्फ 1 मीटर के अंतर पर है। और फास्ट यू लॉन्ग चंग, वो वोंगा लोक, आगे बढ़ो। ऐसे ही बहुत ऐसे ही अच्छे। चलो 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 वोंगा लोक, और तेज यू लॉन्ग चंग, और तेज वोंगा लोक और तेज, गो वोंगा लोक, गो, थोड़ा सा ही बाकी है। ऐसे ही जीत जाओगे। ऐसे ही आधे रास्ते में वोंगा लोक 1 मीटर की दूरी पर पहुंच गया था, लेकिन इतने करीब होने के बावजूद उनमें 1 मीटर की दूरी है। वो यू लॉन्ग चंग के आगे नहीं जा पाया। धीरज रखना यू लॉन्ग चंग। कम ऑन यू लॉन्ग चंग, 1 मीटर की दूरी बनाए रखना, आगे मत जाने देना। धीरज रखना, तू जीत जाएगा। बस पहुंचने वाले हो, कम ऑन। लाइन करीब है और वोंगा लोक अभी भी 1 मीटर आगे बढ़ते रहो यू लॉन्ग चंग, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। यू लॉन्ग चंग, तुम कर सकते हो। सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रहे हैं, लेकिन बस अंदाजा था कि वो चिल्ला रहे हैं, धीरज रख और फास्ट जा। पर उनके चिल्लाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता था मुझे 1 मीटर का अंतर कायम रखना था और उनकी आंखों में दिखने वाली उम्मीद पर खरा उतरना था। आज तूने वोंगा लोक को हरा दिया। मैंने नहीं, हमारी टीम ने उसे हरा दिया। गुड शॉट। लास्ट शो, गुड शो। सुनिए, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? प्रिंसिपल आते ही होंगे। प्रिंसिपल? वो तो अभी अंदर गए। ओह प्रिंसिपल सर, रुकिए। चलिए चलिए सर, यहाँ से चलिए। सब कुछ ठीक रहा? ठीक था प्रिंसिपल सर। ओके। प्रिंसिपल सर, हमने छोटे मोटे अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। अब सिर्फ 3 अवार्ड्स बचे हैं जो आपको देने हैं। चलिए सर। अब वक्त है जब हमारे प्रिंसिपल सर इस साल के 50 मीटर्स फ्री स्टाइल इवेंट के विनर्स को अवार्ड्स देंगे। सेकंड रनर अप क्लास सी से कान वांचियोंग। रनर अप क्लास ए से लोलिक सैम। और विनर है क्लास सी से यू लॉन्ग चंग। यू लॉन्ग चंग ने 23.92 सेकंड्स में ये रेस जीतकर वोंगा लोक के रिकॉर्ड से बराबरी की है। कांग्रेचुलेशंस यू लॉन्ग चंग। अब प्रिंसिपल सर तीनों को मेडल्स पहनाएंगे। Congratulations. Congratulations. जीत
युलोंग चांग, वाह, बहुत अच्छे। कंग्रेचुलेशंस। अब तुमसे ज्यादा की उम्मीद है। थैंक यू सर। चलो अब फोटो लेते हैं। 3, 2, 1, वन मोर टाइम। 3, 2, 1। अब वो मेडल मुंह में पकड़ो। 3, 2, 1। थैंक यू। Congratulations everyone. Thank you so much sir. अगला अवार्ड है 4x50 मीटर्स फ्री स्टाइल रिले के लिए। सेकेंड रनर अप है क्लास डी। रनर अप है क्लास ए। और विनर्स हैं क्लास सी की रिले टीम। 5 साल से क्लास सी ने इस टाइटल के लिए कम्पीट किया और आखिर आज क्लास ए को हराने में कामयाब हो गए। उनका लगातार जीतने का सिलसिला खत्म हुआ। कांग्रेचुलेशंस क्लास सी। प्रिंसिपल सर इन्हें मेडल्स पहनाएंगे। कंग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस। 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 थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशंस। 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 सब लोग यहाँ देखिए। रेडी 1 2 3। एक और 1 2 3। Congratulations everyone. थैंक यू प्रिंसिपल सर। अब आखिरी 3 अवार्ड्स उन 3 स्टूडेंट्स को मिलेंगे जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा मेडल्स जीते हैं। तो अब आते हैं सेकंड रनर अप पे जो है क्लास ए से लोलिक सैम। रनर अप है क्लास ए से वोंगालोक, 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल। और अब है आखिरी अवार्ड। काइन सेकेंडरी स्कूल के 31st स्विमिंग गाला का चैंपियन है लीमा विंग। सालों की मेहनत के बाद इस साल 4 गोल्ड मेडल्स जीतकर लीमा विंग बनता है काइन सेकेंडरी स्कूल का नया फ्लाइंग फिश। कांग्रेचुलेशंस लीमा विंग। प्रिंसिपल सर मेडल्स पहनाएंगे। Congratulations. Congratulations. Thank you, sir. Congratulations. स्कूल को तुम पर नाज है। सब लोग यहाँ देखिए। रेडी 1 2 3। 1 2 3। चलो सेल्फी लेते हैं। ओ मिस यंग, आपके गले में कुछ मिसिंग है। अरे हाँ, फिर क्या करेंगे? सिंपल है, इसे पहन लीजिए। अरे और बस एक बस करो। ये वाला भी। और ये भी। अच्छा एक सीक्रेट बताऊं, बचपन से आज तक मैंने कोई अवार्ड नहीं जीता। थैंक यू सो मच। तो क्या हुआ, आज आपको इतने सारे मिल गए ना। मैम एक फोटो। आप नर्वस हो रही हैं। स्माइल प्लीज। सब आ जाओ ना, चलो जल्दी आओ। से चीज। चीज। मैं मदद करूं? ओके थैंक यू। रेडी 1 2 3। एक और। कांग्रेट्स। थैंक यू। आई होप हम एक और बार compete करेंगे। क्यों? तुम अगले साल फेल हो रहे हो क्या? उसकी जरूरत नहीं, ग्रेजुएशन के बाद compete करेंगे, या फिर हम टीममेट्स भी बन सकते हैं।
हाँ, तेरे लिए एक गुड न्यूज है। क्या इत्तेफाक है, तेरे लिए भी एक गुड न्यूज है। पहले तुम बताओ। टन टन, इस बार मैं गोल्ड जीता हूँ। ओह, तुम्हें 2 गोल्ड मेडल्स मिले। हाँ, हम दोनों के लिए एक एक। हाँ, मैं जानती थी ऊपर वाले ने ही तुझे तैरना सिखा कर भेजा था। और कुछ साल मैं तैरना भूल गया था। अच्छा, तुम्हारी गुड न्यूज बताओ। रुको, देखो इस हफ्ते के बाद हमारा सारा कर्जा उतर जाएगा। ओह यस, ये तो बेस्ट न्यूज है। चलो हम कुछ अच्छा सा खाना ऑर्डर करते हैं। यस, खाना कल ऑर्डर करेंगे और तब मैं तुम्हारे लिए एक कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर करूंगी। अगर 2 फ्राइड राइस के लिए $8 खर्च करेंगे तो ज्यादा होगा क्या? थोड़ा ज्यादा होगा। 1 महीने में एक बार तो ठीक है, पर रोज बाहर का खाना नहीं खा सकते ना। हाँ, सही कह रही है। यस। कितने फोटो भेजोगे? मेरे फोन में जगह ही नहीं बची है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है, तुम सो जाओ। गुड नाइट। नहीं, आप चीटिंग कर रहे अरे हैं। ऐसे कैसे खेल नहीं, रहे हैं ये तो आप? सही आप नहीं चीटिंग है। कर रहे हैं। ठीक से खेलिए। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। क्या कर रहे हैं? आपका ध्यान कहाँ है? माँ, आपकी बारी है अब। खेलिए ना प्लीज। 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, देखते हैं आप क्या करेंगी। 1016, हो गया। 1017, 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स हो गए। 10 पॉइंट्स? नहीं, पहले दिखाइए। क्या वर्ड था? स्पेलिंग गलत है मॉम। गलत है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्सक्यूज मी, हटिए। चलो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को पैसा निकालने के लिए बोलो। जल्दी करो। ठीक है, देता हूँ। रुकिए, ओहो, जल्दी करो। ये लीजिए। ये हुई ना बात। अरे रखिए ना। मेरा साथ देना चाहिए। अभी रुको, मैं दिखाती हूँ। हाँ हाँ, देता हूँ, रुको। जल्दी करो। इस बार मैं बहुत अच्छे से खेलने वाली हूँ, देख लेना। हाँ, देखती हूँ। हाँ, ओहो, पहले तुम ठीक से बैठो। अरे अच्छा, चलो, देखो, अब तुम मेरी गलत बारी। खेल रही हो। ये ऐसे नहीं डस्टबिन खेलते। है क्या? इस बार चीटिंग नहीं चलेगी। चीटिंग तुम कर रही हो। हाँ, चलेगा। 302। अब मेरी बारी है ना? एक्सक्यूज मी। पर लास्ट टाइम आप खेल चुके थे। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। हेलो, आई एम मिस यंग। मैं सोच रही थी एक सेलिब्रेशन पार्टी रखते हैं। तब क्या खाना पसंद करेंगे? हमें कुछ भी चलेगा। ठीक है, अगले हफ्ते तुम सब फ्री हो? हाँ, सब फ्री होंगे। अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा है तो मैं ढेर सारा होमवर्क दे सकती हूँ। अरे प्लीज नहीं। इस सेमेस्टर तुम सबको एक पोर्ट्रेट सबमिट करना है। आई होप तुम्हें याद है। अरे हाँ, कुछ भेजता हूँ। ये तुमने ड्रॉ किया है? नहीं, आफान का है। उसने ओपिनियन पूछा था। तो तुमने क्या ओपिनियन दिया? एक्सीलेंट। लेकिन ये है किसका पोर्ट्रेट? हाँ,
आप उन्हें जानती हैं? हमारे स्कूल से कोई है? कौन है ये? सबसे इरिटेटिंग आदमी। सीयू सर। हिंट देते ही पहचान लिया? मतलब आपको भी इरिटेटिंग लगता है? मैंने कभी कहा नहीं, पर बिल्कुल सच कहा तुमने। थैंक यू। तो आज से हर स्टूडेंट अपना ड्रॉ किया हुआ पोर्ट्रेट दिखाएगा। वो पोर्ट्रेट किसका है और उन्हें चुनने की वजह बताएगा। सबसे पहले कौन दिखाएगा? अफान दिखाएगा, इसने तैयार कर लिया होगा। ओके, मेरा तैयार है। ये क्या? ये किसकी शक्ल है? सब चुप हो जाओ, उसे बोलने दो। ये पेंटिंग यानी एक व्यक्ति की ऐसी नकल है जैसे मोने और वैन हॉ की पेंटिंग्स होती है। इससे मैंने अपना नजरिया दिखाने की कोशिश की है और इसलिए ब्रश स्ट्रोक्स रफ हैं और कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। लेकिन ये है कौन? क्या तूने पहचाना नहीं? ओ, लीमा विंग। मैं ऐसा दिखता हूँ क्या? उतनी हिम्मत नहीं है मेरी। बता दे भाई, कौन है ये आदमी? कोई नहीं बता सकता क्या? तेरा पोर्ट्रेट देखकर मिस यंग भी चुप हो गई। कहीं ये जियू सर तो नहीं? मिस यंग ने पहचान लिया, इसलिए वो हमारी टीचर है। कुछ सीखो इनसे। ये जियू सर नहीं लगते। मिस यंग, आपने गेस किया या किसी ने भेजा था? कॉलेज में मैंने कई प्रोजेक्ट्स किए हैं। एक बार रास्ते पर बैठकर मुझे टूरिस्ट के स्केचेस बनाने थे। वो नाराज ना हो तो मैं उनके चेहरे के खास फीचर्स ड्रॉ करती थी। पर आफान ने अपने पोर्ट्रेट में जियू सर के चेहरे में जो नुक्स है उन्हें हाईलाइट किया है। एक्चुअली इसे देखकर जियू सर गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया इसने। लीमा विंग, बड़े खुश लग रहे हो। तुम्हारा पोर्ट्रेट कहाँ है? मेरा पोर्ट्रेट, उस पर अभी थोड़ा सा काम बाकी है। वो इतना अच्छा नहीं बना था, इसलिए कुछ चेंजेस करने हैं मुझे और खास फीचर्स हाईलाइट कर रहे हैं। फिर वो व्यक्ति गुस्सा नहीं होगा। मिस यंग, मुझे आपका तोहफा पसंद आया। ये तोहफा मैंने नहीं दिया, जियू सर ने दिया है। हाँ, एक ही बात है। बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ सिखाने आई हूँ, तोहफे देने नहीं। माफ कीजिएगा। इट्स ओके, सच पता चल गया। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। क्विंटन स्कूल के प्रिंसिपल मिस लोइंग का कॉल था। उनके स्कूल की 88th एनिवर्सरी है। वो चाहती हैं सेलिब्रेशन के दिन मैच के लिए हम अपनी टीम वहाँ भेजें। क्या? क्विंटन हमेशा डिवीजन 1 में टॉप पर होता है। उन्होंने हमारे स्कूल को इनवाइट किया है? क्योंकि हमारे पास वोंगा लॉक है। टोटल रिले टाइम देखें तो हम उनसे पीछे हैं। इट्स सेफर। वैसे क्विंटन जैसे प्रेस्टीजियस स्कूल में जाना हमारे लिए अच्छा होगा। इससे हमारे स्कूल का स्टेटस भी बढ़ जाएगा। रिले रेस 4x50 फ्री स्टाइल इवेंट। हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 स्टूडेंट्स को चुनते हैं। मेरे क्लास से वोंगा लोग तो है ही। हा? मेरे क्लास में तो एक भी अच्छा स्विमर नहीं है। फ्री स्टाइल स्टैटिस्टिक्स देखें तो मिस यंग के क्लास से कानवांग चियोंग, यू लोंग चंग और लीमा विंग है। मगर लीमा विंग का बर्ताव ठीक नहीं है। स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए उसे नहीं भेज सकते। जियू सर, ऐसा क्या बर्ताव किया उसने? उसने मुझे सबके सामने गाली दी थी, चिल्ला भी रहा था। हा? उसने मुझे और प्रिंसिपल को बेवकूफ कहा था। जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी सर। अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करना हर स्टूडेंट के लिए सम्मान की बात होती है। मुझे थोड़ा वक्त मिल सकता है? लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है। मिस यंग, लीमा विंग आपका स्टूडेंट है, उससे बात कीजिए। थैंक यू सर। बात कीजिएगा, देखना वो एक्सेप्ट करता है या नहीं। क्विंटन जाएंगे तो अच्छा है ना? तो सिर्फ उसी लड़की से मिलना चाहता है ना? क्या नाम था उसका? उसका नाम क्यों चाहिए तुझे? दूसरी लड़कियां भी होंगी वहां, उन पर लाइन मार। 450 रिले रेस होगी तो स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे तेज कैंडिडेट चुनने होंगे।
चुनना क्या, वांगालॉक, लीमाविंग, यूलोंगचंग और वानचुंग, राइट? सही कहा तुमने, लेकिन प्रिंसिपल को एक स्टूडेंट से प्रॉब्लम है। लीमाविंग, तुमने जियो सर को गाली दी थी। ओह शिट, उन्होंने तेरी चुगली की होगी। मतलब जियो सर ने जो कहा वो सच था? ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। मिस यंग, उस दिन जियो सर मुझे रोक रहे थे, इसलिए इसे गुस्सा आ गया। वजह कुछ भी हो, गाली देना गलत है। कल तुम जियो सर से माफी मांग लो। कुछ भी। तुम किसी चीज के बदले में माफी नहीं मांगोगे। देखो, तुमसे गलती हुई है। उनका यूलोंगचंग को रोकना गलत नहीं था। गुस्सा तो आएगा ना। गुस्सा आने का ये मतलब नहीं कि तुम गाली देने लगो। सुनो, कहाँ जा रहा है? मिस यंग, क्या हुआ? बच्चों ने परेशान किया? आप मुझे बता सकती हैं? हाँ, वैसे यहाँ बहुत सारे लोग हैं। ऐसा करते हैं, हम डिनर पर चलते हैं आज शाम 7 बजे, ठीक है? पहाड़ पर। हाँ, वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं होती। डिनर के बाद हम दोनों वहां का नजारा देखेंगे और उसके बाद मेरी कार में हम दोनों रिलैक्स भी कर सकते हैं। जियो सर, आपने कहा था लीमाविंग ने आपको गाली दी थी। मैंने उससे पूछा, उसने कबूल किया। चलो, फाइनली कबूल किया। मैं झूठ नहीं बोल रहा था। वो सच में बहुत ही बदतमीज लड़का है। अब आप ही आगे बताइए, हमें क्या करना चाहिए? माफी तो मांगनी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ उसे नहीं। तो फिर किसे? यूलोंगचंग? होदाई चाओ? मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि तू एक नंबर का ठरकी है बुड्ढे। अरे कुछ नहीं, मजाक चल रहा है हम दोनों के बीच में। मजाक हंस क्यों रहे हो? मजाक लगा? जाओ अपना काम करो। अरे जियो सर, ये मेरा डेस्क है। जानता हूँ, गलती हो गई। जानता हूँ मैं, गलती हो गई। माफी मत मांगना, तुम्हारी तरफ से इनकार कर दूंगी। क्या? पर मैंने अपॉलॉजी लेटर लिखा है। ऐसी माफी चल जाएगी? अब समझी तुम्हें गुस्सा क्यों आया होगा। मुझे भी उससे बहुत चिढ़ है। आपको क्यों चिढ़ मची है? फिर से घर छोड़ने की बात की? सिर्फ उतना ही नहीं, शाम को पहाड़ पर ले जाना चाहते थे। क्या? क्लियरली आप पर लाइन मार रहे हैं। लेकिन वो मुझे मजबूर नहीं कर सकते। आपने हाँ कह दिया क्या? हाँ कहा होता तो इस वक्त पहाड़ पर होती ना, तुम्हारे साथ चैट नहीं कर रही होती। और एक बात, तुम स्कूल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, उनका ही लॉस है। सेलिब्रेट करने कहाँ जाएंगे? हेलो, जरा इसे तो देख, पता नहीं, कैसा है ना? मजेदार है ना? जियो सर, अभी मिस यंग का क्लास है। मिस यंग एब्सेंट है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। हमें बताया नहीं था।
वो बीमार है क्या? ज्यादा सवाल मत करो, अपना होमवर्क पूरा करो। हाँ, ओए लीमा विंग, फोन पर गेम खेलना बंद करो। स्विमिंग टीम बाहर आओ। अब उसे क्या चाहिए? मुझे मिस यंग का बर्ताव अजीब लगा। अजीब यानी कैसा? अजीब यानी छोटी सी बात पर गुस्सा होना, अचानक किसी को गाली दे देना, या फिर क्लास में सो जाना, ऐसा ही कुछ। भूख ना लगना, खुद को दोष देना, किसी चीज में इंटरेस्ट ना होना। हाँ हाँ, वो भी। यू सर, ये सारे लक्षण तो किसी मानसिक बीमारी के लगते हैं। बाप रे बाप, मिस यंग सिर्फ आज ही एब्सेंट है सर, लेकिन मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही है। तो क्या हुआ? ये तो नॉर्मल सी बात है। रिप्लाई किया तो टेंशन की बात है। अरे नहीं, टीचर्स रूम में सबके सामने अचानक मुझ पर गुस्सा हो गई और उसने मुझे बूढ़ा जीव बोला। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इतनी चिंता है तो कॉल कीजिए ना। अरे मैं कई बार कॉल कर चुका हूँ, लेकिन वो मेरा कॉल नहीं उठा रही है। हाँ, दो जगह है जहाँ कॉल नहीं उठाया जा सकता, हॉस्पिटल या फिर पुलिस स्टेशन। यानी मिस यंग जेल में होंगी? हाँ, कहीं मिस यंग ने किसी का खून तो नहीं कर क्या दिया? बकवास कर रहा है? तुझे लगता है वो किसी का खून कर सकती है? जिन्हें मानसिक बीमारी होती है वो मौत और आत्महत्या के बारे में सोचते हैं। मेरी आंटी भी बीच पर जाकर पानी में कूद गई थी। हाँ, और समुद्र से बॉडी बाहर आने में टाइम भी लग जाएगा। हाँ, इसलिए कभी भी तालाब या कुएं में कूदना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए था। अगर किसी ने भी हमें मिस यंग के फ्यूनरल में इनवाइट नहीं किया तो? फिर भी हम जाएंगे, हमारी क्लास टीचर और है वो। फ्यूनरल पे तो व्हाइट कपड़े पहनते हैं ना। और पैसे कितने देने पड़ेंगे? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात मत करो। तुम सब उनके फ्यूनरल तक पहुंच गए, मजाक चल रहा है क्या? अच्छा, मिस यंग की सेफ्टी के लिए अगर कुछ पता है तो अभी बताओ, ताकि हम उन्हें बचा सकेंगे। चलो सोचो सोचो, जल्दी बताओ। हाँ? कल रात मुझे मिस यंग का कॉल आया था। तो क्या कहा उन्होंने? वो बस सेलिब्रेशन के बारे में पूछ रही थी। सेलिब्रेशन? और कुछ कहा उन्होंने? और इधर उधर की बात की, कुछ खास नहीं। मतलब वो बिल्कुल ठीक है। चलो फिर कभी जरूरत पड़ी तो पैसे कैसे देंगे वो डिस्कस करते हैं। हाँ, चलो एक बात बता, अलग से देखा क्या? लेकिन हाँ? देना कितना है? लीमा विंग, एक मिनट रुको। उन्होंने रात में तुम्हें ही क्यों कॉल किया? तो आपको कॉल करती क्या? देखो लीमा विंग, हाँ? उस दिन तुमने मुझे गाली दी थी और मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ। इसी वक्त मिस यंग को कॉल करके पूछो वो ठीक है या नहीं। जिस नंबर पे संपर्क कर रहे हैं उठाया नहीं। ओह, कल रात मिस यंग 1 बजे बाहर गई थी, अब तक आई नहीं है। पूरी रात नहीं आई? परेशान लग रही थी क्या? अरे नहीं, वो तो हमेशा जाती हैं। कभी कभी तो नशे में धुत लौटती हैं। आपको गलतफहमी हुई है, वो कोई और होगी। कोई और कैसे हो सकती है? वो 13th फ्लोर पे रहती है, मुझे सबका चेहरा याद है। 13th फ्लोर ना? देखते हैं। ऐ, देखो मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, वो वहां पर नहीं है। आपने चेक किया, लेकिन मैंने नहीं। लगते कौन हो तुम उनके? मैं उनका स्टूडेंट हूँ। अगर स्टूडेंट हो तो स्कूल के बाद पढ़ाई पर ध्यान दो। टीचर को ढूंढना है तो स्कूल में ढूंढो, उनके घर पर नहीं। टीचर को भी आराम चाहिए। मैं भी टीचर था बहुत सालों पहले। मुझे उनकी चिंता हो रही है। ऐ लड़के, मैं यहाँ का वॉचमैन हूँ और कराटे जानता हूँ। अगर अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। एक बार देखने तो दो। यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी मॉम को इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, आप जीते। ली मा विंग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने मिस यंग को लिफ्ट दी थी, वो यहीं रहती है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपका पीछा कर रहा था। मैं कार में था और तुम पैदल, मेरा पीछा कैसे कर सकते हो? कार के पीछे दौड़कर। आई सी।
तुम कैसे आए मैंने नहीं पूछा, मैंने पूछा क्यों आए हो। अभी तो बताया। तुमने बताया? हाँ। ओरल्स में फेल हो जाओगे। कोई बात नहीं, मिस यंग घर पर नहीं है, कहीं और होंगी। सुनो, एक्सक्यूज मी, आपकी रेगुलर कस्टमर आई थी, वो वहां बैठती हैं। नहीं। थैंक यू। अरे नहीं, रुको। ओह, क्या हुआ? थक गए क्या? नहीं नहीं, थोड़ी सांस फूल गई। ठीक हो, उन्हें ढूंढते हैं। देखो मिस यंग। मतलब वो जिंदा है? मिस यंग। कार रुक गई। यहाँ यहाँ यहाँ। वो आदमी कौन है? टैक्सी ड्राइवर होगा। टैक्सी ड्राइवर पैसेंजर के घर जाता है? श्श। क्या हुआ? देखते हैं कौन है। लगता है कोई डिजाइनर है। यानी मिस यंग का दोस्त? नजर रखना। किस पर? क्या कर रहे हो? देखते जाओ बस। ऐसा मत कीजिए, पकड़े गए तो सीधा जेल जाओगे। इसलिए कह रहा हूं नजर रखो। अरे कौन है? थोड़ा दूर खड़े रहो। गलत है। ए, तुम अब तक यही हो? आपने पहचान लिया? बोला था ना मैं चेहरा कभी नहीं भूलता। और तुम्हारी टीचर वापस आ गई हैं। आ गई क्या? अच्छा, उनके साथ वो आदमी कौन था? कितने सारे आते रहते हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो? घर छोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। हर रोज नया आदमी आता है। आज पता चला मिस यंग मेरे साथ क्यों नहीं आती। तुम्हारे साथ क्यों आएंगी? मिस च्यू कितनी सुंदर है। मिस च्यू? 13th फ्लोर पर मिस च्यू ही तो रहती है। मैंने मिस यंग कहा था। कौन मिस यंग? मैं नहीं जानता। मैं ठीक हूँ, कल स्कूल में मिलती हूँ। ओ हाँ, एक मिनट। आप कौन है? मैं इसका टीचर हूँ। मैं इनका स्टूडेंट। अच्छा, पहली बार एक टीचर और स्टूडेंट में इतनी अच्छी दोस्ती देख रहा हूँ मैं। हाँ, अच्छी दोस्ती है, इसीलिए लेने आया था। हमें जाना चाहिए। रुक कर करेंगे भी क्या? ये भगा देंगे। बात तो सही है। कम से कम इतना पता चला कि वो ठीक है। फिर भी मुझे उनकी चिंता थी, लेकिन टेंशन और बढ़ गई। चलो, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नो थैंक्स, मैं चला जाऊंगा। ओके, ध्यान से जाना। आप भी घर पहुंचकर मैसेज कीजिए। तुम भी। बाय। बाय। कुछ अपडेट मिला तो कॉल करता हूँ। बाय बाय। बाय बाय। यहाँ क्या कर रहे हो? नूडल्स खाओगे? सुबह से कुछ खाया नहीं था क्या? पूछोगे नहीं मैं कहाँ थी? आप चाहें तो बता सकती हूँ।
आज क्लास में मेरी जगह कौन आया था? जियो सर। वो आए थे? हाँ, वो कह रहे थे आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है और आपने समंदर में खुदकुशी कर ली और चारों उल्लू आपकी फ्यूनरल की बातें करने लगे। मानना पड़ेगा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा क्या है। अच्छा, ये मजाक की बात है क्या? कह रहे थे कि आप फोन नहीं उठा रही हैं क्योंकि आप हॉस्पिटल में हैं या जेल में। पागल हैं सारे। पर उनका अंदाजा सही था। हेलो, आई एम सॉरी, बहुत दिनों बाद मिले और वो भी इस तरह। सोचा नहीं था बेल के लिए मुझे बुलाओगे। कोई भरोसेमंद चाहिए था। पैगी कहाँ है? अब हम साथ नहीं हैं। दोनों की ही गलती नहीं थी, अब हम दोनों ही बहुत अलग हैं। अभी किससे झगड़ा किया था? किसी ने पेंटिंग खराब की तो झगड़ा किया? ये दीवार हमने साथ में पेंट की थी। तुम्हें याद है ना वो दिन? इसे तुमने पेंट किया था, तुम ही सुधारो। ओके, लेकिन तुमने पूछा था मैंने ऐसा क्यों पेंट किया। तुमने कहा बस ऐसे ही, मुझे ऐसा पसंद है। हाँ, पसंद है। पता नहीं क्यों लेकिन ये पहले से अच्छा लग रहा है। सचमुच? हाँ, तुम्हें याद है तुमने कहा था कि हम अपना एक ब्रांड बनाएंगे। मुझे एक इन्वेस्टर मिला है। Congratulations! लेकिन मैं ये ब्रांड अकेला नहीं बनाना चाहता। तो वो चाहता है कि आप जॉब छोड़कर उसे ज्वाइन करें। सही कहा। ब्रेकअप हो गया तो आपके पास आया। लेकिन हमने कभी ऑफिशियली डेट नहीं किया था। क्या मतलब? उसने चीट नहीं किया? पहली बार हम प्रोडक्शन हाउस में मिले थे। हमारी बनती थी, लेकिन तब उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो हमने सोचा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अब उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो... पहले दिन तुमने पूछा था कि मैं डिजाइनिंग छोड़कर इस स्कूल में क्यों आई थी। उसकी वजह से उन दिनों मुझे लगता था जैसे कहीं दूर भाग जाऊं। आज वो आपके घर आ गया। इन्वेस्टर को दिखाने के लिए मास्टर कॉपीज लाने गए थे। जवाब मिल गए। अब मैं पूछूं? क्या पूछना है? तुम क्यों आए थे? वो जियो सर का पीछा करते करते आपका घर आ गया। मैं जाने ही वाला था, लेकिन फिर उसके बाद... हेलो हेलो, टॉम बोल रहा हूँ। इन्वेस्टर ने मास्टर कॉपीज देखी और उन्हें अच्छी लगी, खासकर हमने दीवार पर जो मुराल बनाया था। अच्छा, वो तो कितना पुराना है। ओल्ड इज गोल्ड भूल गई क्या? अगली बार वो तुमसे बात करना चाहता है। मैं इन्वेस्टर से बात करूं? और क्या, तुम्हारे बिना आगे कैसे बढ़ सकते हैं? मस्का मत लगाओ। अच्छा छोड़ो, पक्का है ना फिर? अच्छा ठीक है। ठीक है फिर, बाय बाय। मैं घर पहुंच गया। ध्यान रखना।